अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉनिक या सफूफ बनाने जा रही हूँ जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। किसी भी किस्म का सर दर्द हो, हाफ सर दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, ये उसके लिए बेहतरीन है। क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि सर दर्द की वजह क्या है। वो हमारा कोई स्टमक इशू भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस वगैरह का इशू हो सकता है या नज़र की कमज़ोरी हो सकता है। तो ये सफूफ हर किस्म के सर दर्द के लिए मुफीद है, नज़र की कमज़ोरी को बेहतर करता है। जिन लोगों का आंखों का नंबर बढ़ गया है, ये उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। फिर उसके अलावा ये हमारी दिमागी कमज़ोरी को, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, बर्निंग वगैरह का, तेज़ाबियत वगैरह का इशू है, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये उसके लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। इस सफूफ में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, इनको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले खा सकते हैं और स्पेशली वो औरतें जो प्रेग्नेंट है या अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। जिन बच्चों या बड़ों को खून की कमी है, अनीमिया का इशू है, तो वो इसे ज़रूर खाएं। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो लोग इसे खाएं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जिन लोगों को शुगर है, इसमें मिश्री का इस्तेमाल होता है, तो वो मिश्री का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। तो ये शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करेगा। आपको कोई इश्यू है या नहीं है, आप इस सफूफ को घर में बना के रखें, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। इनसे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि हड्डियां मजबूत होती हैं। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सफूफ को आपने बनाना कैसे है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सफूफ बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम के करीब बादाम, 100 ग्राम ही हमने ये भुने हुए चने लेने हैं और 100 ग्राम के करीब ही हमने अखरोट लेने हैं, ठीक है। और 100 ग्राम ही सौंफ, यानी कि ये सारी चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है। बादाम, भुने हुए चने, अखरोट और सौंफ। उसके बाद 10 ग्राम हमने ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है। 10 ग्राम के पास या तो ये ब्लैक पेपर लेनी है आपने या वाइट पेपर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है मिश्री की। तो मिश्री आपने अगर तो डायबिटिक पेशेंट है तो ज़रा थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इसको 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 25 ग्राम भी ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मिश्री खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप इसको तरीके से खाएं, एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं। तो ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डलते हैं और सफूफ बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। अब आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लें या सेपरेट सेपरेट आपने इसे ग्राइंड करके एक सफूफ बना के रख लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको ग्राइंड कैसे करना है। क्वांटिटी देख के आपको आइडिया हो गया होगा। अब अगर आप कम मिकदार में बनाना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उससे हाफ़ कर लें। और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा दरदरा सा बनाया है क्योंकि हमें वो पसंद है। और ये बनाने के बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में, कंटेनर में इसको स्टोर कर लें और ये 4 से 5 महीने बिल्कुल ठीक रहेगा, बल्कि ज़्यादा देर जो है ये सेव रहेगा। तो आप फिर इसको डेली खाने की आदत बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अब आपने देख लिया होगा कि इसको बनाना कितना आसान है और कितनी नेचुरल चीज़ों से बना है, ठीक है। ये मैंने पहले बना के रखा था और ये थोड़ा सा रह गया है क्योंकि मैंने इसमें से ऑफिस में भी जाके रखा है और यहाँ पे भी बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और ये 1 स्पून दिन में 2 या 3 दफ़ा मैं खाती हूँ, ठीक है। और बच्चों को भी खिलाती हूँ। 3 दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा एटलीस्ट, 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा एटलीस्ट। तो ये बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी पेन से हमें बचाता है। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटीज़ बताती हूँ। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टेड चना या भुने हुए काले चने। भुने हुए काले चनों में ये खासियत पाई जाती है कि ये ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। फिर उसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत करते हैं।
वेट लॉस जो लोग कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत मुफीद है, बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारी बॉडी में सोजन, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम आलमंड्स की, यानी कि बादाम की। बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, हमारी आई साइट के लिए बहुत मुफीद है। 2012 में एक मेडिकल स्टडी ने, बल्कि बहुत सारी मेडिकल स्टडीज ने इस चीज़ को साबित किया है कि जो लोग अपनी डाइट में डेली बादाम खाते हैं तो उन लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क कम पाया जाता है कंपेयर टू उन लोगों के जो बादाम नहीं खाते। अब इस सफूफ में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं उनको अगर हम सेपरेट खाएंगे थोड़ा सा खाना मुश्किल हो जाता है, तो सफूफ बन जाएगा तो हमारे लिए खाना भी आसान है और हमें फायदा भी ज्यादा मिलेगा। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन ई, कॉपर वगैरह पाए जाते हैं जो कि हमारी ओवरऑल स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है वो है वॉलनट यानी कि अखरोट। अखरोट को कभी आपने गौर से देखा होगा तो इसकी शक्ल बिल्कुल ब्रेन की तरह होती है, ठीक है, जैसा हमारा ब्रेन अंदर से नजर आता है ये भी बिल्कुल उसी तरह ही बने होते हैं। अखरोट की पहली खूबी ये है कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं अगर इसको लिमिटेड अमाउंट में खाया जाए। इसके अलावा ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब हम बात करेंगे फिनल सीड्स यानी कि सौंफ की। सौंफ भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये हमारे जिस्म में होने वाले डाइजेस्टिव इश्यूज, स्टमक इश्यूज के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम रहता है, तेजाबियत का इशू रहता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, फीड करवाती हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। ये स्टिमुलेट करता है मिल्क सेक्रेशन को। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाई जाती है। बॉडी में कहीं पे सोजे हों ये उसको कम करती है। हम बचपन से सौंफ खाते आ रहे हैं लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इसकी खूबियों का नहीं पता। इसकी एक बहुत बड़ी और अहम प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस तरह के एज गुजरने के साथ साथ हम में से बहुत सारे लोगों को मेमोरी इशू शुरू हो जाता है, ठीक है, वो दिमाग की कमजोरी होती है, यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी मेडिकल रिसर्च ने इस चीज को साबित किया है कि सौंफ का इस्तेमाल एज के साथ साथ होने वाले जो मेमोरी इश्यूज हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये उसको कंट्रोल करती है। और इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो आप सौंफ का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर हम सब्ज़ इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम की बात करें, इसकी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिनका हमें पता नहीं। ग्रीन कार्डमम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाती है, यानी कि जो बच्चे स्टडीज़ करते हैं ये उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। और जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है जब वो इलायची खाते हैं तो ये उसकी उस बैड ओडोर को ख़त्म करती है। और जिन बड़ों को या बच्चों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन आता है ये उनके लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया यानी कि खून की कमी है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। सब्ज़ इलायची हमारे जिगर की हिफाजत करती है, हमारी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। और इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नोजिया, वोमिटिंग ये वाली कंडीशंस होती है, या डिस्पेप्सिया जिसमें हार्ट बर्न यानी कि जलन रहती है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर हम मिश्री की बात करें तो मिश्री हमें बहुत सारे इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड, उन सब से हमें महफूज करती है। एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। फिर उसके अलावा मिश्री हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज को सोल्व करती है। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी होगी है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप यकीन माने जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे इसके फ़ायदे आपको खुद नज़र आएंगे। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे ब्रेन इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। और जो मुझे एक ऐसा सर दर्द शुरू होता था जिस पे कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती थी। क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैंने हर किस्म की मेडिसिन ट्राई की। मुझे थोड़ा सा स्पिनिंग का इशू था कि मैं कहीं पे भी खड़ी हूँ, सोई, उठी, बैठी, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे चक्कर स्टार्ट हो जाते थे। और सर में दर्द ऐसा था जो किसी भी मेडिसिन से जो है वो ठीक नहीं होता था। मैं इतने साल मेडिकेशंस पे रही और उसके बाद जब मैंने इस सफूफ का इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू किया है, सिर्फ उससे थोड़ी सी मैंने अब डाइट चेंज की है और एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन इस सफूफ के इस्तेमाल से मेरे जितने भी सर के इश्यूज थे और मेरे जो स्टमक इश्यूज हैं वो सारे 100% ठीक हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अब मैं स्टडीज़ भी करती हूँ तो मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन से कर पाती हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ वो बेहतरीन तरीके से होता है।
उससे पहले मुझे कोई भी काम कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ भूल जाती थी, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाती थी, अटेंशन अपनी डेवलप नहीं कर पाती थी, बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। तो आपके बच्चे जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जो जिनकी स्टडीज़ टफ हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो एजड हैं, आप उनको ये बना कर दें। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, आप सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम। मैं दिन में 3 चम्मच खाती हूँ डिफरेंट टाइमिंग्स पे। खाली पेट खा लें, खाने के बाद खा लें, जब भी आपका दिल करता है आप खाएं। दूध के साथ खा लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। ये मज़े का भी बहुत है, आपके बच्चों को भी जो है वो अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, और आपको भी ये पसंद है। इस वीडियो को प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शो कर दिया है, ठीक है। तो मुझे इस वजह से लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, और ये इसने चूँकि मुझे फ़ायदा दिया है। अगर आपको माइग्रेन का इशू है, किसी भी किस्म का जो है, आपकी आंखें दर्द करती हैं, सर दर्द करते हैं, या स्टमक का इश्यूज़ है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अब मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।